Hasia, हाँ जी can you hear me? यस सर But you are not visible. अच्छा हम्म, और अब आ रही हाँ बेटा, देखो ये समझ रही है बात को, इन्वेस्टमेंट और नॉन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यस सर बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है जिससे हमारा बिजनेस बढ़े। अब जैसे बताओ क्या हुआ, देखो बेटा, तो लेकिन एक चीज पूछनी थी पहले पहले एक मेरा मेरा वर्ड सुन लो। जैसे मारुति जी सुजुकी का नाम सुनी हो, हाँ जी तो बेटा सुजुकी अपने बिजनेस कर रही है, अपना कहीं पर कर रही हम्म, है ना, और उसने ज्वाइंट वेंचर कर लिया यहाँ इंडिया में, हाँ तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए उसने, पैसे लगे हाँ किसी दूसरे कंपनी में, दूसरा, क्योंकि मारुति सुजुकी तो कोई दूसरा हो गया ना, सुजुकी का तो नहीं। हाँ तो बताओ उससे उसको क्या फायदा, उसको अपने बिजनेस में फायदा हो, तो हाँ ये हुआ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हम्म और एक क्या हुआ कि आपने एफडी में पैसा लगा दिया या शेयर में पैसा लगा दिया, अच्छा तो उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपको कोई मैंने आप कमा केवल रहे और कोई आपको लेकिन बिजनेस मतलब अच्छा हाँ बिजनेस कमाना ही थोड़ी होता है सिर्फ हाँ ठीक है तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है यहाँ समझो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड एंड नॉट हम्म फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक ओन मतलब बिजनेस। अगर मैं मेरे पास बहुत पैसे होते और मैं कोई दूसरी कंपनी में कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके एक नई कुछ लाती या कुछ करती हाँ तब कुछ वो मेरी बिजनेस एक्सपेंशन के व्यू से होता तो वो मेरी ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती लेकिन अगर मैंने सिर्फ इसको सपोज बैंक में रखवा दिया और मेरे को फिर वापस पैसे मिल रहे हैं एफडी की तरह रखवा दिया तो वो मेरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुई ठीक है। ठीक है तो हमें किसको माइनस करना है पता है ना, गुडविल फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड ये इन्वेस्टमेंट ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि ये ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है, तो फिर क्या करेंगे, ऑलवेज क्या कंसिडर करें। ये ट्रेड है हाँ, नहीं, सॉरी नॉन ट्रेड है मतलब इन्वेस्टमेंट को भी हमेशा माइनस करना है। अभी समझ में आया बेटा। यस सर अब देखो क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी बनेगा, फटाफट। अब केवल कॉन्सेप्ट बताना था, अब तुम मम्मी को समझा देगी ना, बता देगी ना, हाँ हाँ मम्मी बोलेगी कि हमें समझ में आया तभी आगे क्लास होगी। क्या कि मेरे लिए बड़ी हाँ दिक्कत, जैसे पिछले क्लास में हमें दिक्कत हो गई, अब मान लो कोई समझेगा ही नहीं तो फिर क्या पढ़ाना, तो तुम सर पढ़ाओगी मेरे ना। को तो यही नहीं समझ आता वो पढ़ती क्यों है जब उन्हें ना टेस्ट देना ना कुछ करना वो नॉलेज, सीरियसली भी नहीं नहीं नहीं, तो ये अच्छी बात है ना, नॉलेज गेन करती है बेटा, है ना। सर नॉलेज कहीं उनकी इस्तेमाल ही नहीं होगी कैसे नहीं होगी बेटा, नॉलेज कभी भी जो होता है ना, यूजलेस नहीं होता, ठीक है ना। मैंने तो उन्हें आज तक ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा नहीं नहीं, हमेशा नॉलेज की अपनी वैल्यू है बेटा, ठीक है, नॉलेज कभी खत्म नहीं है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द एबव टू अप्रोच इन द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोल रहा है। अब बेटा देखो, या तो तुम टोटल मतलब इस एसेट्स में क्या क्या होगा, लैंड बिल्डिंग होगा, गुडविल होगा क्या, नहीं सही से माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट, देखो इसमें ट्रेड बोला है, ट्रेड को लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे तो छोड़ दो, स्टॉक डेटर ये लेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीज नहीं ये नहीं लेंगे तो बेटा या तो आप टोटल 390 में ये दोनों माइनस कर दो, या नहीं तो इन दोनों को लिए बगैर एसेट्स को कैलकुलेट कर दो। सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो हम इसलिए नहीं ले रहे ना क्योंकि वो हमारा वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, हाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस,
ये सब क्या होगा? फिक्टिशियस वाला। हाँ, ठीक है, ये खर्च है, कोई थोड़ा एसेट्स है, बिक थोड़ा सकता है। हाँ अब देखो बेटा, ये दोनों समझे? मैंने एसेट साइड हाँ में क्या सर। बोला है, या 390 लोगी तो ये दोनों को माइनस कर देना, या नहीं तो जब इधर से कैलकुलेट करोगी तो इन दोनों को लेना ही नहीं, कोई भी एक कर सकते। हाँ अब देखो, मतलब 2 लाख में से मैं ये दोनों अगर माइनस कर उसमें दूं। से उसमें से ये दोनों को घटा दोगी, 90 या 10, 1 लाख को घटा दोगी तो आंसर आएंगे या नहीं आएंगे? हम्म, समझ रही हो कि बात को नहीं? जैसे हाँ एसेट एसेट साइड में कितने हो गए बताओ? ऐसे तो साइड में होगा, ये 30 है और ये 10 है, तो ये 3,50,000 हो गए। और इधर से 1 लाख घटा दो तो क्या है? 2,50,000। समझ में आया या नहीं आया? तो इससे अच्छा मैं यही ना कर लूँ, 2,90,000 में से 40 हटा दूँ। एक बात है, सही है। 290 में से 40 घटाओगे कितना आएगा? 250। तो दोनों ही साइड से तुम निकालना सीख गई। हाँ। कोई दिक्कत है क्या समझने में? नो। समझा पाएगी मम्मी को? हम्म। ठीक। अगर वो बोलेंगी कि हमको समझ में आया तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं मेरा स्टूडेंट कैसा कर रहा है, समझा पा रहा है या मैं तो बोल रहा हूँ आपको दूसरे स्टूडेंट को निकाल देना चाहिए, नहीं? पढ़ता नहीं है वो स्टूडेंट, वो एग्जाम भी नहीं देते हैं। देखो कुछ छूट तो नहीं रहा है रे भाई, नहीं सर। हमें तो लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। 1 मिनट, देखो 250 आया रे भाई, हाँ। दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। हम्म। अब ये दूसरा क्वेश्चन, और इसमें मैं चाहता हूं कि आप बिना देखे निकालें, तो हाँ। क्योंकि 2 ही क्वेश्चन था ना, फिर आगे तो मैंने बता ही दिया था। बोलोगे तो मैं बता दूंगा, मैं बता दूं या तुम नहीं कोशिश? नहीं आता। कोशिश करो, बताओ कितना आ रहा है। पहले एसिड साइड वाले अप्रोच से कर लूं। दोनों ही साइड से कर सकती हो बेटे, वहां क्वेश्चन में बोल रहा है कि लायबिलिटी साइड ही अप्रोच यूज करो, क्वेश्चन में बोल नहीं दिया ना। एंड सर, अच्छा अच्छा, दोनों से दोनों कर सकते। दोनों दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा तो एसिड हमारे हैं, और सर इन्वेस्टमेंट अब हमें बता नहीं रखा, तो ये हम नॉन ट्रेड ले लेंगे ना। है। हाँ, नॉन ट्रेड ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड। फिर स्टॉक सन्ड्री बेनिफिट डिफर, ये आ जाएगा हमारा 60 और 60 नहीं नहीं, इन्वेस्ट, वहां क्या। पर क्या कॉन्सेप्ट था इन्वेस्टमेंट के बारे में, कंफ्यूज मत हो कि अगर मेंशन ना हो तो हम क्या मानेंगे। नॉन ट्रेड। ठीक, और 6 में से क्या है? एसिड साइड में से और इसमें से liabilities which is 6 lakh minus liability है हमारी sundry creditors 1,80,000 outstanding expenses 20। सर मेरा एसिड साइड वाली अप्रोच से 4 लाख आ रहा है, और लायबिलिटी साइड वाले से 8 सेकंड वही कर रही हूँ। थोड़ा मतलब लिख के कर रही हूँ तो ज्यादा टाइम लग रहा है। लाइबिलिटी साइड वाले से हमारा कैपिटल है
plus 1,80,000 is equal to 5,80,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा हमारा माइनस नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रीशियस एसेट्स प्लस हो जाएगा 5,80,000 माइनस 60 सर उससे भी 4 लाख आ रहा है। ठीक है, सही है, हाँ। तुम्हारा सही है ना? सर जैसे बुक ने किया वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसी फॉर्मेट में करना है। इसमें कितना, अच्छा वो पीछे रह गया क्या? एक मिनट, नहीं बेटा तुमको आना चाहिए, बाकी उससे कुछ मतलब नहीं होता है, बहुत मतलब नहीं होता है उससे, ठीक है? मतलब जैसे अभी आप बोलेंगे मैंने हाँ ठीक ढंग जैसे से, इसने ये लिख रखा है ऑल एसेट्स, ये सब ऐसे करना है। हाँ ये सब दिखाओगी ना, देखो आ रहा है ना कैपिटल एम्प्लॉयड हम्म, कितना, ये तो छोटा करना होगा, देखो तुमको आ गया, लेकिन हम तो कब मानेंगे कि तुमको आता है, जब तुम्हारी मम्मी सेटिस्फाइड हो जाएगी कि हाँ जो हमको सिया सिखाई वो हमको समझ में आया। ठीक है। तो हो जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। नो यस सर। अब देखो बेटा, अब क्या होता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी में आगे बता देते हैं, फिर किताब में देख लेंगे। यस सर। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब हुआ? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो कैपिटल हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल इन्वेस्टेड हमारे बिजनेस के अंदर जो एक्चुअल में हाँ कैपिटल इन्वेस्टेड होता है उसे हाँ बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ हाँ, हमारे बिजनेस में जो पैसे लगे हुए हैं, लेमन टर्म में कहें तो, लेमन या कमर्शियल टर्म में भी कह सकते हैं, कि जिन पैसों से हम बिजनेस कर रहे हैं, सीधी सीधी, ठीक है? तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बेटा, एवरेज, नजर आ रहा है? हाँ तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? 3 फॉर्मूले होते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। क्या होते हैं सिया, बताओ? हाँ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट में किया, तो पिछले साल का भी तो बैलेंस शीट होगा ना? हाँ सर एक वापस बोल दीजिए, मेरा ईयरफोन क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह, वापस बता दीजिए। हाँ, तो ये फॉर्मूला लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। हाँ जी। अब जैसे ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, हाँ तो पिछले साल के बैलेंस शीट से भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा ना, हाँ तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय दोनों हो Two। जाएगा। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा क्या है, अच्छा ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में डिफरेंस का वजह क्या होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस का वजह क्या होगी? क्यों? सर हाँ बताओ। सर जो हमारी गुडविल वगैरह होगी वो बढ़ गई होगी। गुडविल तो लेते ही नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड ले हाँ निकाल, इसलिए तो जब माइनस करेंगे तो ज्यादा तो डिफरेंस बेटा आएगा। दोनों बार जब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दोनों ही बार गुडविल नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है आप तो देखो बेटा, हमारे या तो कैपिटल बढ़ गए होंगे हाँ तो पार्टनर के, कैपिटल क्यों बड़े होंगे? क्योंकि हमारे को प्रॉफिट हुआ होगा अगर तो वेरी गुड वेरी कैपिटल गुड डिवाइड। वेरी गुड वेरी गुड। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में डिफरेंस के वजह होते हैं बीच में प्रॉफिट।
तो बेटा एक और तरीका है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट। ये तुम समझ रही है मैथ? करंट ईयर प्रॉफिट। हाँ, ये तुम मैथ की स्टूडेंट है, समझ पाई क्या फॉर्मूला लगा? कॉमर्स वालों को ये याद रखना है। तुम तो मैथ की स्टूडेंट है, तुमको ऐसे ही समझ में आना चाहिए क्या हुआ। नहीं आया? नहीं मतलब ये तो ठीक है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट कर देंगे। हाँ, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ करंट हाफ ईयर। ऑफ। लेकिन मैं ये जानना, ये 3 फॉर्मूले हो गए, इस 3 फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है। लेकिन बेटा मैं ये चाह रहा हूं कि तुम मैथ की स्टूडेंट है, फॉर्मूला कैसे बना ये समझिए। समझती हूँ, एक सेकेंड। हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर हम हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट डाल दें, हाँ तो उधर करंट चलो ईयर प्रॉफिट चलो चलो डाल दिया तो आ मैं जाएगा ना। मैं तुमको समझाता हूँ, समझाओ ना। हाँ बेटा तेरा हाँ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 100 है, नजर आ रहा है? मैं जो लिख रहा हूं नजर आ रहा है? हम्म, और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम्म। 200 है। तो क्या इसका मतलब हुआ? या ऐसा करते हैं 120 कर देते हैं, 100 और 120। तो ये 100 से, मतलब 20 हमारे को 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ये समझ गई हो? हम्म। तो एवरेज कैसे करोगी? पहले मेथड से ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितने हो जाए? 100। हाँ, हाँ 100 प्लस 1, 220 अपॉन 2 110। तो कितने आएंगे? 110। तो बेटा अगर इसी को आधा करके इसमें जोड़ दें तो नहीं आएगा? हाँ मैथ की स्टूडेंट है। या हाँ इसमें हाँ से, समझा गई। या इसी में से आधा करके इससे घटा दें। ये नहीं बताते, और बच्चों को नहीं बताते, तो मैथ की इसलिए बताते, और कोई सब नहीं बताते, तो सीधा सीधा ये होता है फॉर्मूला। हाँ समझा। लेकिन बेटा डिफरेंस तो 20 के चलते ही हो रहा है ना, तो इसका आधा जोड़ दो या इसका आधा हाँ घटा दो, बीच में आ जाएंगे। बीच में आने के लिए क्या करेंगे? आधा, हाँ हाफ पीछे चल जाओ या हाफ आगे आ जाओ। हाँ समझा। ठीक ठीक ठीक, चलो। अच्छे बच्चे होते हैं ना तो पढ़ाने का मन भी करता है। कितने बजे से पढ़ाई चल रही है? नहीं, मेरी अभी 7 o'clock ट्यूशन है तो। अरे ठीक है, तो यहाँ तक समझी हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो ना, नहीं बीच बीच में कुछ आ गया, मिनिमाइज कर देते हैं, बस अब खत्म ही कर देते हैं बेटा, ये खत्म कर देते हैं। केवल इंटरेस्ट आना चाहिए सी पढ़ने में। देखो बेटा वही पढ़ाए जो हम तुमको समझाए ना, हाँ। ये देख रही हो तुम किताब में? हम्म। ऐसे निकाल लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, है ना? हाँ अब वो कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं ये तो जानती हो निकालने, 2 क्वेश्चन में बनाया ना। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक, अब इसमें नहीं दिया है क्या आज? अच्छा हाँ, नहीं दिया है, वो हाफ हाफ वाला जो है ना, हम तुमको एडवांस पढ़ा दिए, दूसरे जगह का पढ़ा दिए। तुम्हारे 12th क्लास में सिंपल दिया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई। अच्छा, हाफ वाला है ही नहीं। हमको तो लग रहा है नहीं है, यहाँ देखो एक ही दिया है, या उस पेज में होगा, लास्ट में देख लो, हो सकता है लास्ट में हो, पेज नंबर 14 में लास्ट में था क्या? नहीं है सर। नहीं है ना? तो देखो गलती से तुम एडवांस में चीज नहीं पढ़, सर, अगर मैं ये पेपर में करके आ जाऊँ तो गलत कर देंगे मेरा। नहीं वो तो वैसा चीज ही नहीं रहेगा ना, उतना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। नहीं मतलब, हाँ ठीक तुम है। समझ गई ना? हाँ बस बहुत अच्छी बात।
कुछ कुछ चीज जो है ना बेटा दूसरे जगह और ज्यादा है, तो अब हम लोग भूल जाते हैं, सब्जेक्ट थोड़ा याद रखते हैं। समझ गई तो ठीक है ना? हाँ, नहीं समझी तो फिर दिक्कत। नहीं पहले समझ आ गया। हाँ, अब फिर तो अब मेन चीज तो आप समझ ही गए हो। हम्म। तो जनरली बेटा यहाँ जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पिछले क्लास में बताया था, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन बेटा ऐसा डाटा नहीं होता है कि एवरेज हम निकाल पाए, तो हम क्लोजिंग को ही ले लेते हैं। अच्छा। क्लोजिंग को ही कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है आगे के कोर्स में तुम पढ़ोगी ना, तो एवरेज ही वर्ड यूज करते हैं और प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ 11-12 में अभी आपको समझा रहा है, तो सिंपल दे देता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे देता है। ठीक है, अब आपको पिछले वाला याद है, भूल गए? बस ये खत्म करेंगे बेटा 2-3 मिनट में। हाँ सर याद है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कैपिटल कितना अभी आपको निकालना नहीं है, 6 लाख दिया हुआ है, क्या 60,000 दिया हुआ है ना? हाँ। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो यानी 6,000 आपको कमाना चाहिए। हाँ बट आपने कितना कमाया, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 20,000। जी। तुम्हारा ये एवरेज प्रॉफिट, तुमने कितना कमाया, बिजनेस ने जो कमाया, अर्न बाय बिजनेस, तो इसमें तो से घटा सुपर दें, प्रॉफिट हमारा। हाँ हाँ 14,000 आएगा, और फिर सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। हाँ। तो तो सर बनाओ। इन तीनों मेथड में एवरेज वेटेड, एवरेज और ये सुपर प्रॉफिट और फिर एक और है, तो इन तीनों में से जो फर्म होती है वो किसे दो मतलब दो कि वो तब दो ही बताया ना बेटा, एक सिंपल एवरेज और एक क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज हाँ तो सर मैं प्रॉफिट, ये पूछ रही हूँ, थी कि ये जो तीनों में है तो ये तो जो पार्टनरशिप जब स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले डिसाइड होता है कि कौन सा यूज करना है, लेकिन वैसे मतलब ज्यादा कन्वीनियंट या फिर ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा है तीनों में से? सुपर ही ज्यादा बेहतर है ना, कि भाई जो एवरेज से ज्यादा कमाओगे तभी तो गुडविल होगी, नहीं तो काहे की गुडविल। हाँ, और कैपिटलाइजेशन नहीं है हाँ, सुपर अभी से अच्छा? हाँ आप कैपिटलाइजेशन करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा? हार्डली एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन, अगर तुम ये सारा बना लोगी तो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। हाँ मैं आज कल में बना लेती हूँ, फिर फ्राइडे को क्लास रख लेंगे। ठीक ठीक। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो और देखेंगे ठीक सर। स्टूडेंट तुम्हारा क्या फीडबैक दे रहा है ना? पढ़ाती हूँ सर। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं, तब हम समझेंगे। ओके होगा तब आगे बढ़ेंगे। जी अगर स्टूडेंट ने ठीक है। फीडबैक अच्छा नहीं दिया तो समझेंगे हम अच्छे से नहीं पढ़ाए। नहीं नहीं सर पढ़ाती हूँ।